दोस्तों जैसे ही फिल्म शुरू होती है हम दो बाइकर्स को स्टंट करते हुए देखते हैं। दोनों असल में बाप और बेटे थे। स्टंट करते समय जॉनी की बाइक असंतुलित हो जाती है और वह फिसल कर गिर जाता है। शो के बाद जॉनी के पिता गुस्से में उसे डांट कर आज हुआ लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा कहते हैं। जब वह घर पहुंच जाता है तो उसकी नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ती है, जिसे उठाने पर उसे पता चलता है कि उसके पिता को चेस्ट कैंसर हुआ है। वो बेहद परेशान होता है और अपने दिल को शांत रखने के लिए बाइक की मरम्मत करने जाता है। अचानक वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, जॉनी मैं आपके बाइकिंग स्टंट का फैन हूँ, शायद तुम किसी दिन मेरे लिए काम करोगे। जॉनी कहता है, ओह क्या आप भी एक शो चलाते हैं? जवाब में वो कहता है, हाँ दुनिया का सबसे बड़ा शो। बाद में क्या तुम्हारे पिता कैंसर से पीड़ित है? ऐसा पूछने पर जॉनी चौंकते हुए उसे पूछता है, तुम्हें किसने बताया? बात टालते हुए, मैं तुम्हारे पिता को फिर से स्वस्थ कर सकता हूँ लेकिन बदले में तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी ऐसा कहता है। फिर जॉनी, ठीक है मुझे बताओ कि तुम्हें इस काम के लिए कितनी ज्यादा रकम चाहिए। उस पर वो बूढ़ा जॉनी की आत्मा की मांग करता है। जॉनी उसका मजाक बनाता है क्योंकि उसे उस बूढ़े के बात पर विश्वास नहीं होता। वह बूढ़ा आदमी जॉनी को एक लेटर देता है। जैसे ही जॉनी उसे पढ़ना शुरू करता है उसके हाथ में एक पिन घुस जाती है और एक खून की बूंद कागज पर गिरती है। वह आदमी फिर कागज छीन लेता है और कहता है, यह काफी है। सीन वहीं पर कट हो जाता है और जॉनी को उसके बिस्तर पर दिखाया जाता है। उसने सोचा कि यह एक सपना भी हो सकता है। वह घबरा कर अपने पिता के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। जवाब में उसके पिता कहते हैं कि वह कुछ दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और इस बीमारी के कारण कमजोर हो रहे थे, लेकिन आज डॉक्टर ने मुझे बताया कि आज पूरी तरह से मैं ठीक हो चुका हूँ और खुद को स्वस्थ भी महसूस कर रहा हूँ। फिर पिता शो के लिए जा रहे थे और जॉनी को साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉनी नहीं जाना चाहता और वह अपने पिता को बताता है कि उसे रॉक्सी नाम की लड़की से प्यार हुआ है। वो कहता है, मैं कब तक ये स्टंट करता रहूंगा, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। ऐसा बोलने पर जॉनी के पिता उसे एक बाइक की चाबी देते हैं जिसे वह बचपन से चलाना चाहता था। वह जॉनी को नए सफर के लिए शुभकामना देते हैं और चले जाते हैं। फिर जॉनी बाइक पर घूमने लगता है। कुछ दिन बाद एक स्टंट में उसके पिता की मौत हो जाती है। तभी उसके सामने वह आदमी आता है जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। फिर जॉनी अपनी एक रेस में पिता की मृत्यु से परेशान होकर फिसल जाता है और बुरी तरह घायल होता है। यहाँ पर वो आदमी फिर से दिखता है। जॉनी गुस्से में कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तुमने ही मेरे पिता को मार डाला। तुम्हें कैसे पता चला कि उसे कैंसर है? वह बूढ़ा कहता है, मैंने उसका कैंसर तो ठीक किया था लेकिन वह हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा कैसे बन सकता है? वह जॉनी के पास आता है और जॉनी की छाती पर हाथ रखकर, मैं फिर से आऊंगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्यार को भूल जाओ। अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। ऐसा कहते ही जॉनी गिर जाता है और उसकी आंखें आग की तरह लाल हो जाती हैं। बाद में वह रॉक्सी के सामने जाता है जहां से उन दोनों को साथ में जाना था, लेकिन वह उसके पास नहीं जाता और आगे बढ़ जाता है। फिर हमें कुछ साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है जब जॉनी सबसे बड़ा स्टंट मैन बन गया था। इधर जॉनी सबसे खतरनाक स्टंट करने वाला था जिसमें उसे कई कारों को पार करना था। ऐसा करते ही एक दुर्घटना होती है और वो बुरी तरह से गिर जाता है। हर कोई उसे घेर लेता है और उसकी बंद आंखें देखकर डर जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह पूछता है कि उसकी बाइक ठीक है या नहीं। लोग हाँ बोलकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर बिना चोट खाए वो कैसे बच गया। इससे ये पता चलता है कि जॉनी एक बहुत ही मजबूत स्टंटमैन है जो कि कुछ भी झेल सकता है। जॉनी के दोस्त कहते हैं, ऐसा लगता है कि कोई फरिश्ता तुम्हारी जान बचाता है। जिस पर जॉनी कहता है, हाँ फरिश्ता या शैतान। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी आता है। उसके आते ही सब कुछ जमने लगता है। लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते हैं। अंदर जाते ही वह सबको मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर 3 लोग ऐसे थे जो इंसान नहीं थे। वे उससे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। वह उसे कहता है कि वह सैन वेंगांजा को ढूंढने आया है। यह पास के एक कब्रिस्तान में छिपा हुआ है और आप लोग इसे खोजने में मेरी मदद करें। वो कहता है कि एक बार उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो वो पूरी दुनिया पर राज करने लगेगा। फिर वहाँ पर वो आदमी आता है जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। वो आदमी बाहर जाता है और अपने पिता से कहता है, मुझे सभी चीजों की कस्टडी दे दो, यह मेरे शासन करने का समय है। उसके पिता कहते हैं, हाँ तुम्हारा भी समय आएगा लेकिन ये मेरा समय है। ब्लैक हार्ट अपने पिता से कहता है, तुम तो जानते ही हो कि जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक तुम मेरे एक बाल को तक बाका नहीं कर सकते। उसके पिता कहते हैं कि मेरा बाइक सवार तुम्हें मेरे को हाथ भी लगाने को नहीं देगा। ब्लैक हार्ट ताने भरे अंदाज में कहता है, वह भूत सवार, मैं तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगा। यह सुनकर वह चला जाता है।
बूढ़ा आदमी एक राक्षस था और घोस्ट राइडर से वो काम करवा रहा था। ऐसे ही उसने सैन वेंगाजा गांव में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिससे वह बहुत शक्तिशाली हो गया। बाद में जॉनी अपनी सबसे लंबी छलांग के लिए तैयार हो रहा था। कुछ पत्रकार वहां उसका इंटरव्यू लेने आते हैं। जॉनी मना कर देता है लेकिन पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, आपके दोस्त को भी नहीं। वास्तव में यह रॉक्सी होती है। जॉनी उसके पास आता है और इंटरव्यू देता है। जॉनी स्टंट करने के लिए कारों के बजाय 6 हेलीकॉप्टर चुनता है। आज वो हेलीकॉप्टरों के ऊपर से कूदने वाला था। जॉनी इस स्टंट को आसानी से पार करता है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। इसके बाद वह रॉक्सी से मिलने जाता है। वह उससे नाराज थी क्योंकि पहले उन्हें कहीं जाना था और वो जॉनी वहाँ पर नहीं गया था। रॉक्सी को किसी तरह राजी कर लेता है और वे आज रात 8 बजे मिलने का फैसला करते हैं। घर पर तैयार होते वक्त जॉनी के हाथ लाल होते हैं। ये देखकर वो हाथों पर पानी डालता है, तभी उनमें से धुआं निकलने लगता है। उसके बाद उसे पीछे से कोई पुकार रहा होता है, लेकिन जब वह मुड़कर पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी वो देखता है कि उसकी बाइक का इंजन चालू है। बाद में उस बूढ़े आदमी को फिर से दिखाया जाता है। जॉनी उससे पूछता है, मुझसे दूर रहो, आप मुझसे क्या चाहते हो? वह जवाब देता है, मेरे लिए तुमसे दूर रहना मुमकिन नहीं है। मैं पिछले कई सालों से तुम्हारे साथ हूँ। अब मेरा काम करने का समय आ चुका है। ब्लैक हार्ट को ढूंढो और उसे जान से मार डालो। जॉनी कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? बूढ़ा आदमी, मैं खुद ब्लैक हार्ट को नहीं मार सकता, इसलिए मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया है। एक बार काम हो जाने के बाद मैं तुम्हारी आत्मा वापस कर दूंगा, ऐसा कहता है। जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती। बूढ़ा आदमी छड़ी को जमीन पर मारता है। तभी बाइक के टायर लाल हो जाते हैं और बाइक भागने लगती है और आसपास की चीजें उड़ाने लगती है। स्पीड इतना ज्यादा था जिससे जॉनी दूर फेंका जाता है। फिर हमें जॉनी दिखता है जो कि अब घोस्ट राइडर बन चुका था। बाद में वह ब्लैक हार्ट के पास जाता है और कहता है कि तुमने नियम तोड़कर अच्छा नहीं किया, नर्क में वापस लौट जाओ। लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपने 3 आदमियों को उस पर हमला करने का आदेश देता है। ट्रक से चपटा करने पर उन्हें लगता है कि वो मर गया और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन घोस्ट राइडर अभी जिंदा होता है और ट्रक ड्राइवर को जलाकर राख कर देता है। बाद में उसे एक महिला दिखती है जिसका एक लुटेरा पर्स चुरा रहा था। महिला को छुड़ाकर लुटेरे से उसकी आंखों में देखकर मारे गए या लूटे गए लोगों का दर्द महसूस करने के लिए कहता है, जिसके बाद लुटेरे को दर्द महसूस होने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। असलियत में घोस्ट राइडर के पास ऐसी शक्ति थी जिसके द्वारा वह लोगों को उनके पापों की सजा दे सकता था। घोस्ट राइडर की बाइक रास्ते को चीरते हुए आगे बढ़ती है। फिर जॉनी हमें उसके असली रूप में दिखता है। वह बेहोशी के हालत में एक कब्रिस्तान में पड़ा था। कुछ देर बाद वहाँ पर बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह कब्रिस्तान का रखवाला था। बूढ़ा आदमी कहता है, कल जो हुआ वह फिर आज एक बार होगा। जॉनी पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप घोस्ट राइडर हैं। मेरी मदद के बिना आप लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते। जॉनी, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, ऐसा बोलता है। बूढ़ा कहता है कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा। आज से तुम रात में घोस्ट राइडर और दिन में जॉनी बन जाओगे। जॉनी पूछता है, क्या मुझसे पहले कोई और घोस्ट राइडर था? वह कहता है, हाँ, 1000 साल पहले सैन वेंगाजा का एक आदमी घोस्ट राइडर बना था। वो गांव बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन एक आदमी ने सब में झगड़ा लगा दिया। फिर सभी अपने ही लोगों को मारने लग गए। उनकी आत्मा आज भी उस गांव में हवा में तैरती है। जॉनी पूछता है, इससे ब्लैक हार्ट का क्या लेना देना? बूढ़ा पूछता है, क्या तुम उसके पीछे हो? जॉनी कहता है, हाँ, उसके साथ उसके साथी भी मौजूद है। बूढ़ा कहता है कि वो सभी लोग पहले फरिश्ते हुआ करते थे जिन्हें जमीन पर निकाल दिया गया। अब उन्हें इंतजार है कि यह दुनिया कब खत्म होगी। बूढ़ा कहता है कि तुम यहाँ पर सुरक्षित हो क्योंकि वो भगवान के घर में नहीं आ सकते। जॉनी कहता है, ठीक है, आपने मुझे यह बताकर अच्छा किया कि मुझे शैतान ने चुना है। वापस आने पर वो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, सड़कें टूटी हुई है और कोई नहीं जानता कि यह किसने किया। फिर उसकी दोस्त रॉक्सी को किसी का इंटरव्यू करते हुए दिखाया गया है। वह फिर से उससे नाराज हुई थी और वहाँ से चली जाती है क्योंकि जॉनी दूसरे बार भी उससे मिलने नहीं गया था। इसके बाद जॉनी उसके घर आता है और घोस्ट राइडर के बारे में किताबों में पढ़ने लगता है, जिसमें वो अपनी आग पर काबू पाने के लिए सीखता है। बाद में रॉक्सी फिर से आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कमरे में उन दोनों की तस्वीर देखती है। जॉनी उसे बाहर छोड़ने की बात करता है। वह खुद ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे करना पड़ा क्योंकि रात हो रही थी और उसके घोस्ट राइडर बनने का समय करीब आ रहा था। रॉक्सी पूछती है, तुम्हें आखिर क्या हुआ है? तुम क्या करना चाहते हो? जॉनी कहता है, अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करोगी।
जिस पर रॉक्सी उसे बोलने के लिए मजबूर करती है। फिर जॉनी सच बताता है लेकिन वो विश्वास नहीं करती और चली जाती हैं। पुलिस शहर में हो रही तमाम तबाही के लिए जॉनी को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है वह जेल पिघलाकर बाहर आ जाता है और ब्लैक हार्ट से मिलने के लिए निकल जाता है। जब ये बात ब्लैक हार्ट को पता लगती है तो वह अपने आदमियों को उसे रोकने के लिए भेज देता है। फिर ब्लैक हार्ट का एक आदमी गोस्ट राइडर को बुलाकर उसे दौड़ाने लगता है। अब गोस्ट राइडर उसके पीछे और पुलिस गोस्ट राइडर के पीछे भागती है। रास्ते में एक इमारत आती है और गोस्ट राइडर उस पर अपनी बाइक चलाता है। ये देखकर लोग घबरा जाते हैं। रॉक्सी सब कुछ देख लेती है और उसे विश्वास होता है कि जॉनी सच बोल रहा था। ऊपर जाकर गोस्ट राइडर उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पास हवा की शक्तियाँ थी। फिर गोस्ट राइडर अपनी चेन निकालकर उस आदमी को चारों ओर से लपेटता है और मार देता है। बाद में जॉनी फिर कब्रिस्तान में उस आदमी के पास जाता है और पूछता है ये सब कैसे समाप्त होगा। वह उसे बताता है कि ब्लैक हार्ट की मौत होते ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वह आदमी उसे कब्र में ले जाता है और स्ली की कब्र दिखाता है जो कि एक गोस्ट राइडर ही था। उसे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सैन वेंगाजा के लोगों की आत्मा लेने के लिए भेजा गया था, लेकिन जब उसे यह काम मुश्किल लगा तो उसने ब्लैक हार्ट को वो कॉन्ट्रैक्ट देने के बजाय वहां से भाग गया। ब्लैक हार्ट यह कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है क्योंकि यह उसे बहुत शक्तिशाली बना देगा। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अपनों के करीब मत जाओ क्योंकि ब्लैक हार्ट उसका इस्तेमाल तुम्हारे ही खिलाफ करेगा, ऐसा कहता है। फिर गोस्ट राइडर रॉक्सी के पास जाता है और वहाँ पर उसे ब्लैक हार्ट मिलता है। ब्लैक हार्ट जॉनी को गर्दन से पकड़ता है, लेकिन इसके विपरीत जॉनी गोस्ट राइडर बन जाता है और उसी की गर्दन पकड़ लेता है। फिर कहता है मेरी आंखों में देखो, उन लोगों की पीड़ा को महसूस करो जिन्हें तुमने मार डाला और जिनके साथ अन्याय किया। ब्लैक हार्ट कहता है तुम्हारी शक्तियाँ मुझ पर काम नहीं करेंगी क्योंकि मेरी आत्मा ही नहीं है। धक्का देकर कहता है अब से तुम मेरे पिता के बजाय मेरे लिए काम करोगे। रॉक्सी की जान बचाना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ सैन वेंगाजा में मुझसे मिलो। इसके बाद ब्लैक हार्ट रॉक्सी को ले जाता है। दूसरी ओर जॉनी बूढ़े आदमी के पास जाकर उससे मैं अपने दोस्त को किसी भी कीमत में बचाना चाहूंगा ऐसा पूछता है। तब वो देखता है कि बूढ़े आदमी के पास वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ब्लैक हार्ट को चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट मांगने पर बूढ़ा मना कर देता है और कहता है यह पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। जॉनी बूढ़े आदमी को उस पर भरोसा करने के लिए कहता है शैतान ने मेरी आत्मा ले ली लेकिन मुझे नहीं खरीदा। मुझ में अभी भी प्यार के लिए विश्वास और जुनून बाकी है। वह बूढ़ा कहता है मुझे पता है कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट लालच में नहीं बल्कि प्यार के लिए किया था, इसलिए भगवान भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है केवल तुम ही ब्लैक हार्ट को मार सकते हो। वह बूढ़ा कहता है ठीक है, लेकिन सैन वेंगाजा गांव 500 मील की दूरी पर है, इसलिए हमें अभी निकल जाना चाहिए। जॉनी चौंक कर पूछता है हम, आपका क्या मतलब है? तभी बूढ़ा सीटी बजाता है और वहाँ से एक घोड़ा दिखाई देता है। वह घोड़े पर बैठ जाता है और गोस्ट राइडर में बदल जाता है। असलियत में वो ही पहला गोस्ट राइडर था जिसने ब्लैक हैट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था। इसके बाद वे दोनों अपनी राइड पर सैन वेंगाजा के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं वह बूढ़ा कहता है मैं अब और आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं केवल एक बार और ही गोस्ट राइडर बन सकता था। मैंने आज वो मौका इस्तेमाल कर लिया। अब जॉनी अंदर प्रवेश करता है। ब्लैक हार्ट का केवल एक आदमी बचा था जो उसे पानी में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉनी गोस्ट राइडर बन जाता है और उल्टा उसे ही डुबा देता है। फिर वह ब्लैक हार्ट के पास जाता है और रॉक्सी को छोड़ने को कहता है। ब्लैक हार्ट के मांगने पर जॉनी उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता और जॉनी गोस्ट राइडर बन जाता है। दोनों बहुत लड़ते हैं। तभी सूरज उग रहा होता है। इसका फायदा उठाकर ब्लैक हार्ट गोस्ट राइडर को धूप में फेंक देता है, जिससे वो फिर जॉनी में बदल जाता है। ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उसे जोर से पढ़ना शुरू करता है। सभी आत्माओं को उसके अंदर आने के लिए कहता है, जिससे सभी आत्माएं उसके भीतर समा जाती हैं। ब्लैक हार्ट की आंखें लाल होकर वो बेहद ताकतवर बनता है। रॉक्सी जॉनी को कॉन्ट्रैक्ट तो हमने उसे दे दिया, अब यहाँ से निकलने को कहती है, लेकिन जॉनी कहता है नहीं, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है और मैं ही इसे खत्म करूंगा। रॉक्सी पूछती है आखिर तुम ही क्यों? जॉनी कहता है क्योंकि मैं ही गोस्ट राइडर हूँ। बाद में जॉनी ब्लैक हार्ट को गोली मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ब्लैक हार्ट उसे मारता है और उसकी बंदूक गिर जाती है। फिर वह अंधेरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसे गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है अभी नहीं, अब मेरे पास तुम्हारी दुनिया की सारी आत्माएं हैं। अचानक रॉक्सी आती है और उसे गोलियां मारना शुरू कर देती है, जिससे उसका ध्यान भटकता है और जॉनी उसके हाथ से गिर जाता है।
रॉक्सी फिर से गोली मारती है और यहाँ ब्लैक हार्ट की गर्दन अलग हो जाती है, लेकिन शक्तियों के कारण वो फिर से सिर पैदा करता है। बंदूक में से गोलियां खत्म हो चुकी थी, तभी जॉनी बंदूक को लेकर अंधेरे में फायरिंग शुरू कर देता है। इसके साथ ब्लैक हार्ट के टुकड़े हो जाते हैं। सभी आत्माएं उसके शरीर से बाहर निकलती हैं, लेकिन वो फिर आत्माओं को इकट्ठा करता है और अपने असली रूप में वापस आ जाता है। अब घोस्ट राइडर जानता था कि ब्लैक हार्ट को कैसे मारना है। वो उसके पास जाता है और उससे उन आत्माओं के दर्द को महसूस करने के लिए कहता है जिन्हें उसने मार डाला था। वह दर्द महसूस करने लगता है। कई आत्माओं के कारण वह दर्द सहन नहीं कर पाता और मर जाता है। बाद में वह बूढ़ा हमें दिखाई देता है जो कि जॉनी को कहता है, वेल डन, तुमने मेरा काम अच्छे से पूरा कर दिया। मैं तुम्हें अब मुक्त करता हूँ। तुम चाहे तो अपने नए जीवन की शुरुआत फिर से एक बार कर सकते हो। जॉनी मना कर देता है और शक्तियों का उपयोग उसी के खिलाफ करने की चेतावनी देता है और कहता है, जहाँ भी कोई मारा जाएगा मैं वहाँ आऊंगा। जो तुमने किया होगा उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। बूढ़ा कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस पर जॉनी, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, ऐसा जवाब देता है। शैतान चिल्लाकर अपनी छड़ी को जमीन में पटक देता है और गायब हो जाता है, जिसके बाद फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म नीचे कमेंट करके बताना। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मजेदार फिल्मों का सार सबसे पहले देखने के लिए।